साफ साफ और खरी खरी। आप भी और अखिलेश जी भी और थोड़ा थोड़ा प्रियदर्शन जी भी ये लाख बेईमानी बदमाशी करते रहे, ये कहते हुए कि हम इनको पढ़ के बड़े हुए, ये हम इनको पढ़ के बड़े हुए। क्या कहना चाहते हो, बूढ़े हो गए आप अभी बच्चे? नहीं, अब कहना नहीं, इसमें भूमिका में इन्होंने लिख दिया है, अपने ऊपर लिख दी मैं ये मानता हूँ कि ज्ञान जी एकदम युवा लेखक है, युवकों की तरह से लिखते हैं और बहुत बढ़िया लिखते हैं और बहुत उत्साह के साथ लिखते हैं। तो मैं एक युवा लेखक को ही कहता हूँ कि वो इस बातचीत को आगे बढ़ाए। मैं विज्ञान जी से आगे। धन्यवाद पल्लव जी। ज्ञान जी को बहुत सारी बधाई इस विषम कोण को अभी प्रकाशित हुई है, और मैं उनके लिए सब बहुत सारे लोग, प्रियदर्शन जी ने, अखिलेश जी ने और जितेंद्र जी ने बहुत कुछ कहा। मैं ये कहूँगा कि ज्ञान सर जो है वो बेशुमार लिखते हैं लेकिन शानदार लिखते हैं, और ये एक ऐसी क्वालिटी है जो बहुत ही रेयर होती है। बेशुमार लिखने वाला अक्सर ही होता है, उसकी स्तर उतना नहीं रह पाता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि महीने में इनके 8-8, 10-10 विभिन्न पत्रिकाओं में छपते थे, और क्या धार, हर एक में वही धार, मतलब पढ़ के हम लोग असर में आते हैं कि कोई व्यक्ति इतना ज्यादा, और उसके साथ साथ में विषय की वैविध्यता इतनी ज्यादा कि अब जीवन का, समाज का, राजनीति का, व्यवस्था का, तंत्र का कोई भी ऐसा क्षेत्र आपको नजर नहीं आता जहाँ पे इनकी दृष्टि नहीं पहुँचती। और दृष्टि सिर्फ पहुँचती ही नहीं है, वहाँ पर जाते हैं उसके विद्रूप को, उसकी विसंगति को, उसकी विडंबना को ऐसी छाया प्रकट करते हैं कि हम लोग अचरज में आ जाते हैं। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा, बहुत संक्षेप में कहूँगा, जैसे भूमिका में ज्ञान जी ने एक चीज ये कही है कि व्यंग लेखन को लेकर के थोड़े में चिंतित इस संदर्भ में है कि जो चीज परसाई जी ने या रविन्द्रनाथ त्यागी जी ने या अपने जोशी जी ने जो चीजें की, उसके बाद से कहा जाने लगा है कि उन्होंने तो सब कुछ लिख डाला, उसके बाद कुछ बचा ही नहीं है। तो इसको लेकर के ज्ञान जी के अंदर बहुत चिंता है कि कविता में, कहानी में या उपन्यास में तो ऐसा नहीं होता, निरंतर नया नया लोग लिख रहे हैं, बहुत अच्छी चीजें आ रही है सामने, व्यंग में ऐसा क्या है? तो मैं, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मैं उसके जवाब में बस यही कहना चाहूँगा कि ज्ञान जी ऐसा नहीं है क्या कि व्यंग को लिखना मुझे लगता है कविता, कहानी, उपन्यास लिखने से भी ज्यादा कठिन था। वजह उसकी भी बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि व्यंग को मैं मानता हूँ ये एक तरह का रचनात्मक आलोचना ही होती है। आलोचना है लेकिन रचनात्मक है। यहाँ पर हम अपने समाज में, अपने आसपास हम देखते हैं कि किस तरह से उन चीजों को लाते हैं और हमारे सामने एक ऐसा संसार, प्रति संसार खड़ा करते हैं कि जिसमें हमें असर बता रही है, और लेकिन वो है उनकी आलोचनात्मक टिप्पणी। वहां पर वो उसको चिकोटी काटते हैं, हमें हल्का सा लगता है, चूकते हैं हमें, लेकिन साथ साथ में सोचने पर विवश होते हैं यार ये बात तो सही कह रहे हैं। अब एक दो उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे जो सबसे पहले प्रियदर्शन जी ने जो कुत्ता और आदमी वाला जो उनका पहला व्यंग है इसमें संग्रह में, उसमें जो उन्होंने बात कही है कि एक लाइन है कि दयनीय व्यक्ति और गरीब, दयनीय व्यक्ति और कुत्ता, ये ऐसा होता है कि उसको देखते हर आदमी का मन लतियाने का होता है उसका। अब इस एक वाक्य में आप पढ़ोगे तो हल्की सी मुस्कुराहट आएगी, लेकिन साथ साथ में करुणा का भाव भी चलने लगता है मन में कि वास्तव में क्या हमारे समाज का जो दयनीय व्यक्ति है, जो गरीब है, जो उपेक्षित है, क्या वास्तव में उसकी स्थिति ऐसी है कि जो देखो वही लटिया जाता है उसको, उसकी कहीं कोई पूछी नहीं है। तो इस तरह की बातें जो ये कहते हैं ज्ञान जी अपने व्यंग के माध्यम से, बहुत कुछ गंभीरता से सोचने पर विवश करती है, और साथ साथ में हम लोगों को आत्मावलोकन करने की जरूरत होती है। और इस लिहाज से मैं तो यही कहूंगा अंत में कि ज्ञान जी आप निश्चिंत रहें, आपकी जो व्यंग धारा, जो आपने एक परंपरा, मैं तो कहूंगा कि आपने व्यंग की ज्ञान परंपरा जो शुरू की है, जो परसाई जी ने और जोशी जी ने या श्रीलाल शुक्ल जी ने जो किया, निश्चित रूप से महान कार्य था, उनके पैरेलल कुछ नहीं है, लेकिन आपने भी एक परंपरा शुरू की है, और वो परंपरा ऐसी शुरू हुई है, निश्चित रूप से जो भी थोड़ा सा भी सजग पाठक और लेखक होगा तो इस परंपरा को आगे बढ़ाएगा, और आपने जो एक लाइन खींची है निश्चित रूप से उसमें बहुत कुछ जुड़ेगा। और हम लोग आपसे बस ईश्वर से यही दुआ करेंगे कि आप निरंतर लिखते रहें, खूब बेहतर लिखते रहें, जैसे अब तक जानदार, शानदार, बेशुमार लिख रहे हैं, निरंतर लिखते रहें, और जो कुछ आपका बिखरा हुआ है वो सब किताबों में है। हम लोगों के लिए ये सबसे बड़ी बात है, तो वो सब कुछ जो बिखरा है, जो आपने कहा भी है, निरंतर प्रयास करूँ, शायद आने वाले कुछ वर्षों में सारे संग्रह आ जाएंगे। तो हमारी यही शुभकामना है, आप स्वस्थ रहें, निरंतर खूब सारा लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।